गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, अपनी जो आज की क्लास है समर्पण बैच में अकाउंटेंसी की, ये लेक्चर नंबर 14 है और इसमें हम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इसका इलस्ट्रेशन नंबर 29 सॉल्व करेंगे। और एक टॉपिक है आरबीएससी के सिलेबस में, चेंजेज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको भी समझेंगे और इलस्ट्रेशन नंबर 29 कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ हमारे आज इलस्ट्रेशंस कंप्लीट हो जाएंगे और कल से हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं चैप्टर एंड में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में डू इट योर सेल्फ वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक रहेगा चेंजेज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, इलस्ट्रेशन नंबर 29। देखिए बच्चों, चेंजेज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंगस्ट एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब जो ओल्ड पार्टनर होते हैं किसी फॉर्म के अंदर, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। व्हेन वन पार्टनर परचेज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम अनदर, इट इज कॉल्ड अ चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सपोज कीजिए पहले पार्टनर्स ए, बी और सी 3-2-1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे और अब बाद में पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर पार्टनर्स का क्या हो रहा है, रेशियो चेंज हो रहा है। तो रेशियो जब चेंज होता है तो यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। द पार्टनर हुज प्रॉफिट शेयर इंक्रीजेज इज कॉल्ड द गेनिंग पार्टनर, द पार्टनर हुज प्रॉफिट शेयर डिक्रीजेज इज कॉल्ड द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। देखो, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो ऐसी कंडीशन में ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो किसी पार्टनर का रेशियो अगर बढ़ जाता है तो उसे प्रॉफिट होता है, उसे बोलते हैं गेनिंग पार्टनर। और किसी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस, द गेनिंग पार्टनर कंपनसेट्स द रिजाइनिंग पार्टनर, मतलब जो पार्टनर सेक्रीफाई करता है उस पार्टनर को कंपनसेट करता है कौन, गेनिंग पार्टनर। कब करता है, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ एडजस्टमेंट अपने को करने होते हैं। गेनिंग पार्टनर कंपनसेट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पार्टनर है ए, बी और सी, ठीक है। अब इनमें से ए को गेन हो रहा है, बी और सी को सेक्रीफाई हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ए, बी और सी को अपना शेयर जो है प्रॉफिट का उनको देगा और जैसे गुडविल का एडजस्टमेंट अपने को गेनिंग और सेक्रीफाई रेशियो में करना पड़ेगा। और भी कुछ एडजस्टमेंट अपन इसके अंदर करते हैं। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर मेड टू गुडविल व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस। देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेक्रीफाई या गेन रेशियो निकालते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके हम गेन सेक्रीफाई निकाल लेते हैं। उससे हमें पता चल जाता है किस पार्टनर का रेशियो इंक्रीज हो रहा है और किस पार्टनर का रेशियो डिक्रीज हो रहा है। गुडविल का इसमें अपन मेन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट करते हैं। चेंजेज इन द रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर इज अ काइंड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। ये एक तरह से फर्म का पुनर्गठन है। ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एंड फॉलोइंग अकाउंटिंग एंट्री इज पास्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यू गुडविल। देखो, ऐसी कंडीशन में फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है और फर्म की गुडविल के लिए एक एंट्री की जाती है जिसमें गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइंग पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक अपन इलस्ट्रेशन लेते हैं, इससे अपन कंप्लीट बात को समझ पाएंगे। 3 पार्टनर हैं, दिनेश, रमेश एंड सुरेश। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3-3-2। इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चों वो 3-3-2 है। दे डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, यानी कि अब पार्टनर डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1 अप्रैल 2015 से। और इनकी बैलेंस शीट हमें दे रखी है। बैलेंस शीट आप देखेंगे तो कैश इन हैंड 40,000, बिल्स रिसीवेबल 50,000, सन्डी डेटर्स 60,000, स्टॉक 1,20,000 और फिक्स असेट्स 2,80,000।
सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,50,000, जनरल रिजर्व 80,000, पार्टनर्स लोन 40,000, 30,000 अपने को दे रखा है, पार्टनर्स कैपिटल दे रखी है। ठीक है, चल कुछ एडजस्टमेंट है। फिक्स असेट्स शुड बी वैल्यूड एट 3,31,000। ठीक है, फिक्स असेट्स का वैल्यूएशन 331 पे करना है। अब आप देख लीजिए, फिक्स असेट्स आपकी है कितने की, 280 की, तो अपने को क्या करना है, 331 करना है। इट मीन्स ये हो गया कि आपकी जो असेट्स की वैल्यू है वो कितनी इंक्रीज होगी, वो आपकी इंक्रीज होगी 51,000। ठीक है, 51,000 आपको असेट्स की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी, तभी तो आप 331 पे लेकर आएंगे। अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेप्ट। डाउटफुल डेप्ट के लिए प्रोविजन बनाना है 5% का। तो आप देख पा रहे हैं डेटर्स है आपके 60,000 के, और 60,000 का अपने को जो है प्रोविजन निकालना है। कितना निकालना है, 5%। ठीक है, तो 5% हो जाएगा 3,000। तो 3,000 का प्रोविजन हमारा यहाँ पर बन जाएगा। गुडविल का वैल्यूएशन करना रहेगा। द गुडविल ऑफ द फर्म एट दिस डेट वैल्यूड 4.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। लास्ट 5 years के जो प्रॉफिट दे रखे हैं 14,000, 17,000, 20,000, 22 एंड 27 रिस्पेक्टिवली। तो इसका अपने को एवरेज प्रॉफिट निकालना है और 4.5 years परचेज करके फर्म की गुडविल निकालनी है। देखिए, द वैल्यू ऑफ स्टॉक भी रिड्यूस्ड टू 1,12,000। स्टॉक का वैल्यू आपको 112 तक करना है। तो देखिए, स्टॉक कितने का दे रखा है आपको, 120 का, तो इसको लेकर कहां तक आना है, 1,12,000 तक लेकर आना है। इट मीन्स ये हो गया कि आपको 8,000 इसकी वैल्यू क्या करनी है, रिड्यूस करनी है। तो 8,000 वैल्यू यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। चलिए, इसके बाद में बात करते हैं आगे। उसने नेसेसरी जनरल एंट्रीज बोली है और फर्म का रिवाइज्ड बैलेंस शीट अपन से पूछी। ठीक है, गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, उसका केवल एडजस्टमेंट करना है। तो देखिए, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, रिवेल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर बना लेते हैं और रिवेल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज को समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले फिक्स असेट्स की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही थी 51,000 रुपीज, तो फिक्स असेट्स आ जाएगा क्रेडिट में, क्योंकि अपन जानते हैं असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने पर अपन क्रेडिट में दिखाते हैं, और असेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो हम डेबिट में दिखाते हैं। स्टॉक आपका 8,000 डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, 1,20,000 का था, और अपने को रिड्यूस करके 1,12,000 तक लाना था। ठीक है, तो 8,000 रिड्यूस हो गया था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3,000 का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 3,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आ जाता है। पार्टनर्स कैपिटल हो जाता है हमारा, दिनेश 15,000, रमेश 15,000 एंड सुरेश 10,000। ठीक है, 15, 15 एंड 10, तो 40,000 का हमारा यहाँ पर जो है प्रॉफिट का शेयर आ जाएगा। आप 51,000 में से 11,000 माइनस करेंगे तो आपका कितने का, 40,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। और इस प्रॉफिट को हम ऑल रेशो 332 आपको दे रखा था, एक बार बैलेंस शीट पे ले चलता हूँ आपको। ये देखिए, ऑल रेशो दे रखा था 332, तो आपको ये जो प्रॉफिट हुआ है रिवेल्यूएशन का, इसी रेशो में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 332 में डिवाइड कर लेंगे, 15,000, 15,000 और 10,000। अब अपन इसकी एंट्री समझ लेते हैं। देखिए, रिवेल्यूएशन अकाउंट में आपका फिक्स असेट्स क्रेडिट में आ रहा है। ठीक है, तो एंट्री बन जाएगी फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूएशन अकाउंट 15,000। प्रॉफिट जो आपको दे रखा है यहाँ पर 40,000 का है, और इस प्रॉफिट को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 15,000, 15,000 और 10,000। ठीक है, प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दिनेश कैपिटल अकाउंट, रमेश कैपिटल अकाउंट और सुरेश कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व 80,000 का हमें दे रखा था, वो भी हमें 332 में डिवाइड करना है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू दिनेश कैपिटल अकाउंट, रमेश कैपिटल अकाउंट और सुरेश कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हमारा जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो एक बार अपन गुडविल का वैल्यूएशन समझ लेते हैं। देखिए, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, लास्ट 5 years का एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले निकालते हैं, 14,000, 17,000, 20,000, 22,000 और 27,000।
ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट इसका टोटल हो जाएगा 1,00,000 रुपीज, तो एवरेज प्रॉफिट 20,000। और 20,000 का 4.5 ईयर्स परचेज। देखो 4.5 को आप 4.5 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, एक तरीका और भी है, 20,000 मल्टीप्लाई आप इसको कर सकते हैं 4 2 8 और 1 9, 9/2। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं। चलिए, तो फर्म की गुडविल आ जाएगी 90,000। इसके बाद में गेन सेक्रीफाई निकालना पड़ेगा। तो देखिए, ये ओल्ड रेशियो था 3:3:2, 3:3 और 2। ओल्ड रेशियो ऑफ दिनेश, रमेश एंड सुरेश। न्यू रेशियो आपका आ जाएगा 1:1 एंड 1। ठीक है, ये आपका 1:1 है, ये 1 है यहाँ पर। ठीक है ना, ध्यान रखो। तो 1:1 आ जाएगा, तो इसका मतलब हो गया 1/3, 1/3 और 1/3। तो देखिए, दिनेश का ओल्ड रेशियो है 3/8 और न्यू रेशियो है 1/3। तो यहाँ से इसका देखो एलसीएम तो 24 हो ही जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 9 - 8, 1/24। तो देखिए, पहले दिनेश का शेयर था 9/24, यानी कि 3/8, और अब हो गया 8/24। इट मीन्स 1/3। तो रेशियो इसका क्या हो गया, कम हो गया। तो कम हो गया तो उसको बोलेंगे सेक्रीफाइस। रमेश का देखिए, इसका भी सेम सिचुएशन है, 3/8 ओल्ड रेशियो है, तो इसका भी 1/4 का 1/24 का सेक्रीफाई हो रहा है। अब आप सुरेश को देखिए, 2/8 था, 1/3। अब पहले रेशियो था 6/24 और अब हो गया 8/24। इट मीन्स 2/24 का क्या हो रहा है यहाँ पर, गेन होगा। ठीक है, अभी जो फर्म की गुडविल आई थी 90,000, इस 90,000 की गुडविल को अपने को इसी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 90,000 का 1/24 निकालेंगे, 3,750 और 3,750 एंड 7,500। ठीक है, ये अपने को करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, आप इसका रेशो 1, 1 और 2 मत कर देना, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। 1/24 सेक्रीफाई है और 2/24 गेन है, इसलिए अलग अलग होगा ये। ठीक है ना, इसके डिनोमिनेटर के साथ करेंगे और इसको इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, 1/24, 1/24 और 2/24। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी। सुरेश को गेन हो रहा था, तो सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइंग पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं। तो दिनेश कैपिटल अकाउंट और रमेश कैपिटल अकाउंट। चलिए, अब आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। बाय बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग कैपिटल आपको पुरानी बैलेंस शीट में दे रखी है। रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा 15,000, 15,000 और 10,000। जनरल रिजर्व हो जाएगा आपका 30,000, 30,000 एंड 20,000। गुडविल की जो एंट्री थी, देखो उस एंट्री को आप समझना ध्यान से। इसमें सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो सुरेश कैपिटल अकाउंट के डेबिट में नाम किसका आएगा, दिनेश और रमेश का। और दिनेश और रमेश के क्रेडिट साइड में नाम आएगा सुरेश कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, तो दिनेश और रमेश क्रेडिट हुए थे, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा टू सुरेश बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट। गुडविल ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 3,750, 3,750। और सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा था, तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू दिनेश कैपिटल अकाउंट, टू रमेश कैपिटल अकाउंट 3,750, दोनों आ जाएगा। इसका टोटल लगा लेंगे, और ये टोटल यहाँ से अपन इसको 1,00,000 में से 7,500 माइनस कर लेंगे, 92,500। और इन दोनों का हो जाएगा एज इट इज सेम, क्योंकि डेबिट में कुछ माइनस करने वाला अमाउंट नहीं है। तो 1,48,750 और 1,28,750। तो यहाँ पर हमारा इसका जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल कंप्लीट हो जाता है और बैलेंस शीट ही निकल जाता है। आई थिंक यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही है। इसके बाद में बैलेंस शीट बना लेते हैं। कैश में कोई चेंज नहीं है, बिल्स रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं है। सन्डी डेटर 60,000 के 3,000 का प्रोविजन बनाया था, वो अपन यहाँ माइनस करके दिखा देंगे। स्टॉक की न्यू वैल्यू 1,12,000 हो चुकी थी। फिक्स असेट्स आपके 331 आपको दे रखी है, तो ये भी यहाँ पर दिखा देंगे। टोटल हो गया 590। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको 150 का दे रखा है। ठीक है, पार्टनर्स लोन आपको दे रखे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा, जनरल रिजर्व जो दे रखा था वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो नई बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व नहीं दिखा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर बात करें, तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का न्यू बैलेंस आया था, वो बैलेंस अपन यहाँ पर शो कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1,48,750, 1,28,750 एंड 1,00,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा 370 का कैपिटल का टोटल हो जाएगा, और अपन जब इसका टोटल कर लेंगे तो 590 दोनों तरफ का टोटल बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 29 है बच्चों,
वो कंप्लीट हो जाता है। और अपने लेक्चर नंबर 1 से लेकर, सॉरी, हाँ, 1 से लेकर 14 तक में अपने इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर लिए हैं अपन ने। अपन ने जो इलस्ट्रेशंस कंप्लीट किए हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और कल की क्लास में अपन क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। और कल से क्लास थोड़ी लंबी अपन यहाँ पर अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी फिर भी इतनी ही ज्यादा लंबी भी नहीं करेंगे, ताकि आप आराम से अच्छे से रिवाइज कर सकें। और क्लास लंबी नहीं होनी चाहिए, क्लास असरदार होनी चाहिए, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, और बाकी की अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए। और क्वेश्चन आपको कितने अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो आप उसका कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स ही हमें ज़्यादा मोटिवेट करेंगे और हमें क्लास रेगुलर रखने में हेल्प करेंगे, ठीक है बच्चों। हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।